सारी जगहों पर बीएलओ घर पर नहीं पहुंच रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। जरा सा मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा कि जो लोग इस काम में तैनात हैं वो जरा सा बीएलओ की ट्रेनिंग कर दें, बीएलओ को हिदायत दे दें। एक जल्दबाजी नहीं छूटी है भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद 25 तारीख तक दिया है। आप क्या आप 15 तारीख तक कर लेना चाहते हैं? अमोर बैसा विधानसभा क्षेत्र के सभी मुअज़्ज़ज़ वोटर हजरात, सभी सम्मानित वोटरगण, आपको मालूम है कि इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है। गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का काम चल रहा है और इसको लेकर लोगों को बड़ी परेशानी है। मुझे अभी खबर मिली है कि बीएलओ कहीं भी लोगों को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। कल दिन के 11 बजे डीएम साहब की मीटिंग में भी हम लोग इलेक्शन के ताल्लुक से थे। डीएम पूर्णिया ने यकीन दिलाया है कि लोगों को रिसीविंग दिया जाना चाहिए और जहां तक अगर रिसीविंग की कॉपी उनके पास नहीं है तो बीएलओ से आप कहिए फॉर्म भरकर उनके दोनों तरफ का फोटो उनके हाथों में देकर उनके साइन के बाद आप ले लीजिए ताकि सबूत आपके पास है। एक और खबर हमको मिली है कि जल्दी के आलम में सिर्फ लोग सादा फॉर्म भर के दे रहे हैं सिर्फ नाम के साथ। आपसे मेरी गुजारिश है कि इन 11 सबूतों में से जो भी सबूत आपके पास है उस सबूत के साथ आप फॉर्म भरिए। अदरवाइज बात को फिर आपको नोटिस होगा और बात को आपको सवाल देने पड़ेंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, बीएलओ से, सुपरवाइजर से, ईआरओ से और डीएम तक तो मैं साहब तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आपके लोग बहुत जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। लोगों पर बिल्कुल एकदम चढ़े हुए हैं। भाई 25वीं तारीख तक डेट है। आपके बीएलओ हैं, आप असिस्ट करने के लिए एक बीएलओ के साथ एक दो और जोड़ दिए हैं। लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर बीएलओ घर पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। जरा सा मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा कि जो लोग इस काम में तैनात हैं वो जरा सा बीएलओ की ट्रेनिंग कर दें, बीएलओ को हिदायत दे दें। एक जल्दबाजी नहीं छूटी है भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद 25 तारीख तक दिया है। आप क्या आप 15 तारीख तक कर लेना चाहते हैं? आप लोगों को मौके दीजिए, उनके सर्टिफिकेट आ जाए। हाँ, एक बात और कह देता हूँ, डीएम पूर्णिया ने कल इस बात की भी वजाहत की है डीएम साहब ने कि साहब आप फॉर्म भर के दे रहे हैं। इस दरमियान में उन 11 सबूतों में से कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता हो, आपका आवास प्रमाण पत्र बन जाता हो, आपका जो दूसरे कागजात हैं जरूरी वो अगर मिल जाते हो तो आप पुनः फिर उनको जमा कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है। इसलिए लोग इसको औने पौने न करें। हम बीएलओ हजरात से भी गुजारिश करते हैं, सुपरवाइजर से और जो लोग पदाधिकारी से जुड़े हुए उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आवाम को कोऑपरेट कीजिए। और औने पौने में चूंकि लोग अनपढ़ हैं, डर जाते हैं, तो इसलिए जरा सा उनके डर खौफ को भगाइए और हमदर्दी के साथ ये काम कराइए। मैं सोशल एक्टिविस्ट लोगों से कहता हूँ, जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करता हूँ, आलिम दीन और पंडित हजरात से कहता हूँ कि आप चबूतरे में बैठें, आप मस्जिदों में बैठें, चौराहे में बैठें, चाय की दुकानों में बैठें, तो लोगों को सही जानकारी दें। एक इजाफी खबर मैं बताता हूँ, चूंकि एसआईआर के खिलाफ कई लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट और आपका ये खादिम अख्तरुल भी गया था और मेरे वकील ने मजबूत बहस की है। चूंकि इत्तेफाक से जो लोग गए थे, रीट फाइल किया था, उसमें से मैं ही एक ऐसा आदमी था जो बिहार का वोटर भी हूँ और मैं यहाँ का एमएलए भी हूँ। तो इस वजह से नोटिस लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि आधार कार्ड और इलेक्शन आई कार्ड और राशन कार्ड को भी सबूत के तौर पर माना जाए। मुमकिन है इसके सिलसिले में कुछ डायरेक्शन निर्देश आते होंगे, लेकिन इस काम को मौजूदा वक्त बड़ी संजीदगी से कराने की